कि यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 3 है, यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रिटार्डर्स की बात की थी, अब हम यहाँ पर एक्सीलेटर्स की बात कर रहे हैं। देखिए, एक्सीलेटर एडमिक्सेस जो होते हैं अर्ली स्ट्रेंथ के लिए यूज किए जाते हैं। कंक्रीट की सेटिंग टाइम को जो है इंक्रीज कर देते हैं कि कंक्रीट जल्दी से जल्दी अपना सेट हो जाए। इसके लिए हम जो है एक्सीलेटर्स का यूज करते हैं। देखिए, रिटार्डर का यूज मैंने आपको समझाया था कि कंक्रीट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जाना है और प्लास्टिक वर्केबल कंडीशन में कंक्रीट को मेंटेन करना है, तो वहाँ पर हमें सेटिंग टाइम को डिले करना पड़ता है, तो हम रिटार्डर यूज करते हैं। रिटार्डर के लिए हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिटार्डर मार्केट में अवेलेबल है, जैसे जिप्सम है अवेलेबल होता है, रिटार्डर के यूज में यूज लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्टार सेलुलोज वगैरह भी अपने रिटार्डर्स होते हैं जिनको हम यूज में लेते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अपना जो है एक्सीलेटर एडमिक्सर्स है, ये अपने सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देते हैं। इसको यूज करने का पर्पज ये है कि अगर हमें जल्दी कंक्रीट को सेट कराना है, क्यों सेट कराना है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उनमें से कुछ रीजंस हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे अर्ली रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क। देखिए, फॉर्मवर्क की कॉस्ट जो है कंक्रीट में सबसे ज्यादा 35% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का फॉर्मवर्क ले जाता है। ठीक है, तो अगर फॉर्मवर्क की कॉस्ट को आपको कम करना है, यानी कंक्रीट को जल्दी सेट करना है, तो आप रिटार्डर्स यूज एक्सीलेटर यूज करके सेटिंग टाइम को एक्सीलेट करके 28 दिन का फॉर्मवर्क जो है विद इन 25 या 20 दिन में हटा सकते हैं। तो आपके पास ये डे जो है बच जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आप रिड्यूस द रिक्वायर्ड पीरियड ऑफ क्यूरिंग। तो कंक्रीट नॉर्मल कंक्रीट को अपनी स्ट्रेंथ गेन करने के लिए 28 डेज लगते हैं, उसके अलावा उसमें फिर क्यूरिंग करनी पड़ती है 5 to 10 डेज। तो वो ये जो एक लेंथी प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सेटिंग अपना जो कंक्रीट में जो हाइड्रेशन प्रोसेस है वो स्लो चल रहा है। ठीक है, उसको एक्सीलरेट करने के लिए हम एक्सीलेटर यूज करते हैं, तो ये सब प्रोसेस जो है रिएक्शन जो है फास्ट हो जाती है। तो रिएक्शन फास्ट होने की वजह से हम क्यूरिंग पीरियड को भी रिड्यूस कर सकते हैं। अब एडवांस द टाइम दैट ए स्ट्रक्चर कैन बी प्लेस इन सर्विस। तो हम टाइम को जो है जल्दी से जल्दी कंस्ट्रक्शन करके हम इस बार टाइम पीरियड को भी डिले कर सकते हैं, सॉरी अर्ली कर सकते हैं। जल्दी से जल्दी हम कंस्ट्रक्शन की स्पीड बढ़ा सकते हैं। इमरजेंसी वर्क जैसे कई बार क्या होता है, अर्थक्वेक वगैरह आ जाते हैं तो स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाती है, फिर हमें नीड होती है कि इमरजेंसी स्ट्रक्चर वर्क की, तो वहाँ पर हम एक्सीलेटर यूज करके इमरजेंसी रिपेयर वर्क कर सकते हैं। कहीं भी डैमेज हुआ है तो हम जल्दी से जल्दी उस बिल्डिंग को रीयूजेबल बनाने के लिए एक्सीलेटर्स का यूज करते हैं, ताकि बिल्डिंग जो है जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। अब मोस्ट कॉमन एडमिक्सर्स जो आप एक्सीलेटर के रूप में यूज करते हैं वो होता है आपका कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड इज ए मोस्ट कॉमन यूज एक्सीलेटर, लेकिन ये जो है पास्ट में यूज होता था, नाउअडेज हम इसको यूज नहीं करते। इसकी जगह हम कार्बोनेट, सिलिकेट, फेलोसिलिकेट एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ट्राइलिग्नोएल्यूमीन एल्माइन आर यूज। ठीक है, ट्राइथिलिग्नोएल्यूमीन आर यूज। एक्सरे सच एज फेलोसिलिकेट, ट्राइथिलिग्नोएल्यूमीन आर कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव, लेकिन ये जो है बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड कराते हैं एज कम्पेयर टू कैल्शियम क्लोराइड। देखिए, कैल्शियम क्लोराइड का जो एडमिक्सचर है वो हार्मफुल होता है रेनफोर्स कंक्रीट में और प्री-स्ट्रेस कंक्रीट में, क्योंकि इसमें जो क्लोराइड कंटेंट होता है उसकी वजह से कंक्रीट जो रेनफोर्समेंट होता है RCC स्ट्रक्चर और प्री स्ट्रक्चर में, उस रेनफोर्समेंट में कोरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर इसको जो है कैल्शियम क्लोराइड को जो है प्लेन कंक्रीट, यानी कि प्लेन कंक्रीट का मतलब समझ रहे हैं आप, प्लेन कंक्रीट मतलब विदाउट रेनफोर्समेंट वाली कंक्रीट, प्लेन कंक्रीट में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसकी हाई डोज यूज कर सकते हैं। सम ऑफ the accelerator produced these days are so powerful that it's possible to make the concrete set into harder in a 5 minute or less। तो कुछ मार्केट में ऐसे भी एक्सीलेटर आ चुके हैं जो कि सेटिंग टाइम को इतना एक्सीलरेट कर देते हैं कि वो कंक्रीट को विद इन 5 और उससे कम मिनट में भी सेट कर देंगे। तो एज पर रिसर्चेस हमारे पास हर टाइप का मटेरियल अवेलेबल होता है, किस टाइप का कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हमें कितने टाइम में चाहिए, तो उस हिसाब से हम एडमिक्सर्स का यूज करके सेटिंग टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। सेटिंग टाइम डिले करना है तो रिटार्डर यूज कीजिए, एक्सीलरेट करना है तो एक्सीलेटर यूज कीजिए। एक्सीलरेट, एक्सीलेटर, रिटार्डर।
With the availability of such powerful accelerators, the underwater concreting construction become easy. Similarly, the repair work that would be carried out to waterfront structure in the region of tidal variation has become easy. तो इस टाइप के स्ट्रक्चर्स को यूज करके आप जो है अंडरग्राउंड वाटर कंस्ट्रक्शन जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन में हमें कंक्रीटिंग करने में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो कंक्रीटिंग को इजी बनाने के लिए हम इस टाइप के एडमिक्सर्स को यूज़ करते हैं। ये एडमिक्सर्स आपको 5 मिनट में ही स्ट्रक्चर को सेट कर देते हैं, सारी रिएक्शंस को प्लेस कर देते हैं 5 मिनट्स में। तो ये एडमिक्सर्स आपके जो है इजी हो गया है, हमारा कंस्ट्रक्शन करना आसान हो गया है इन एडमिक्सर्स को यूज़ करते हुए। कुछ एडमिक्सर्स जो है कंक्रीट में जो है आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीमेंट करने के भी काम आते हैं। एडमिक्सर्स का बेसिकली एक्सीलेटर का बेसिक यूज है सेटिंग टाइम को इंक्रीज करना, लेकिन कुछ एडमिक्सर्स ऐसे भी होते हैं जो सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के साथ साथ कंक्रीट की स्ट्रेंथ को भी इम्प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर। और ये सारे जो एडमिक्सर्स अपने यहाँ पड़े हैं एक्सीलेटर और रिटार्डर वाले, ये जनरली अकॉर्डिंग टू पर्पस और नीड हम इनको यूज करते हैं। देखिए नेक्स्ट एडमिक्सर आएगा आपका पोजोलैनिक और मिनरल एडमिक्सर्स। इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में बात करेंगे। एक्सीलेटर जो एक्सीलेटर में अपने आपको बेसिकली स्टूडेंट ध्यान रखना कि एक्सीलेटर के बारे में आपको जो भी एग्जाम में लिखना है वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन आपको जो इनके नाम से है नेम्स है वो अच्छे से याद कर लेना कि जैसे कैल्शियम सल्फेट और स्टार सेलुलोज एडमिक्सर्स जो हो गए वो हम रिटार्डर एडमिक्सर्स हो गए, और आपकी कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ट्राई एथिलोमीन हो गया, फेलोसिलिकेट हो गया। ठीक है, ये एडमिक्सर्स आपके जो हैं ये एक्सीलेटर एडमिक्सर हैं। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं एक्सीलेटर और रिटार्डर में, तो आपको सिंपल एक डेफिनेशन याद रखनी है कि एक्सीलेटर एडमिक्सर्स आर यूज्ड टू एक्सीलरेट द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। अर्ली स्ट्रेंथ को रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सीलेटर, और रिटार्डर जो है डिले करता है फाइनल सेटिंग को, ताकि कंक्रीट आपकी प्लास्टिक वर्केबल कंडीशन में बनी रहे। ठीक है, और कंक्रीट प्लास्टिक वर्केबल कंडीशन में बनी रहेगी तो हमको एक प्लेस से दूसरी प्लेस ले जाने में उसमें आसानी रहेगी। और कुछ टाइप के एक्सीलेटर ऐसे भी होते हैं जो कि कंक्रीट में सेट करने के लिए 5 से कम मिनट में कंक्रीट को सेट कर देते हैं। दिस टाइप ऑफ एडमिक्सर्स आर यूज्ड इन अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। जो अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना होता है तो वहाँ कंक्रीटिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर अपन इस टाइप के एडमिक्सर्स को यूज करके अंडर वाटर यूज कर सकते हैं। सो ये आपके दोनों टाइप के एडमिक्सर्स हो गए हैं। अपन ने अभी तक 4 एडमिक्सर्स के बारे में डिस्कस कर गया है, प्लास्टिसाइजर, सुपर प्लास्टिसाइजर, एक्सीलेटर और रिटार्डर। चारों एडमिक्सर्स के बारे में रिसर्च कर चुके हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम पोजोलैनिक मिनरल एडमिक्सर जैसे सिलिका फ्यूम, फ्लाई ऐश, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग, मेटाकोलिन, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये पोजोलैनिक मिनरल एडमिक्सर्स क्यों बोला इनको, क्योंकि इनमें जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पोजोलैनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पोजोलैनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये जो भी मिक्सचर आप यूज करेंगे एडमिक्सर, ये बाय वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं इंडस्ट्रीज से। ठीक है, तो इनको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपके 3 टाइप के एक इम्पॉर्टेंट एडमिक्सर्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर।